नेक्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स के वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के वो डिफरेंट होते हैं। तो उनके बारे में हम रीड करते हैं। मच बिफोर द actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। यानी कि हम अगर जब फ्लावर को देखते हैं प्लांट पे तो फ्लावर के आने से पहले हमें पता चल जाता है कि उसमें फ्लावर आने वाले हैं। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further developments of the floral primordium। यानी कि जब फ्लावर उसमें खिलता है तो उस प्लांट में कई ऐसे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिससे कि प्लांट में कई तरह के डिफरेंशिएशन आते हैं, यानी कई तरह के हम बदलाव देखते हैं उस प्लांट में जब उसमें फ्लावर क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। ठीक है, अब जो इनफ्लोरेसेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्म होते हैं और वो फ्लोरल बर्ड्स और फ्लावर्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रूशियम एंड द गायनीशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। जो फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एंड्रूशियम एंड गायनीशियम कहते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में स्टेमन एंड पिस्टिल भी कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा स्टेमन और पिस्टिल, तो वही क्या है, उनको हम एंड्रूशियम और गायनीशियम भी कहते हैं। डिफरेंशिएट एंड डेवलप, यही क्या करते हैं, यही मेन दो ऑर्गन्स हैं फ्लावर के जो क्या करते हैं, फ्लावर में या प्लांट में डेवलपमेंट लाते हैं। ठीक है, यानी ये जो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, यू वुड recollect that the androecium consists of a row of stamens representing the male रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी कि अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो ये क्या है, ये सारे स्टेमेंस का कलेक्शन है। ठीक है, जितनी यानी स्टेमेंस को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड द गायनीशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, यानी कि गायनीशियम यानी जो पिस्टिल होते हैं वो क्या, जिनको हम कहते हैं पिस्टल्स, ये क्या होते हैं, इनको हम गायनीशियम कहते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अंडरस्टूड, यानी कि फ्लावर जैसे हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपने खुद पढ़ा होगा, पिस्टिल और स्टेमन हमने आपको पढ़ाया। तो अब उसका नाम, अब जैसे कि क्लास आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हम लोग उसका साइंटिफिक नेम जो एज अ साइंटिफिक नेम इस्तेमाल करते हैं, स्टेमन और पिस्टल, ये तो एक कॉमन नेम हो गया जिनके बारे में हमने आपको क्लास 7th 8th में पढ़ाया है, 9th 10th में भी पढ़ाया है। तो हम लोग कॉमन नेम स्टेमन और पिस्टल ही कहते हैं, लेकिन अब अपर सेक्शन में इसको हम एंड्रोशियम और गायनीशियम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, ये एंड्रोशियम और गायनीशियम क्या होते हैं, ये एंड्रोशियम और गायनीशियम जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ऐसे ऑर्गन होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं, फ्लावर्स के अंदर कई तरह के डेवलपमेंट को जन्म देते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन होता है ये इन्हीं दोनों ऑर्गन्स के कारण ही होता है। अंडरस्टूड।